तो दोस्तों लोकेश कनगराज की कूली मूवी रिलीज हो चुकी है और थिएटर में बवाल मचा रही है। वैसे इसकी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझने के लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहिए। सच में मजा आ जाएगा। तो चलिए कूली की स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम विशाखापत्तनम के एक पोर्ट को देखते हैं, जिससे साइमन नाम का एक बंदा अपनी किंगपिन कंपनी चलाने के लिए 99 साल के लिए लीज पर लिया था। वह वॉच का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। ये वॉच कोई मामूली नहीं था, इम्पोर्टेड वॉच थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। तो हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर एक बंदे को साइमन के अड्डे पर कूली बनाकर भेजते हैं। वह 1.5 साल से उस अड्डे पर था। वह बताता है कि वहाँ साइमन तो बहुत कमाता है। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाया, बट हाँ उसका एक राइट हैंड है जिसका नाम है दयाल। वह बहुत हरामी है, वही सारा धंधा संभालता है। उसकी नजरों से कोई भी बच नहीं सकता। वह जिसे भी कुछ गलत करते पकड़ता है उसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। तो ये शख्स बोलता है कि मुझे यकीन है कि वहाँ पर सिर्फ वॉच का ही बिजनेस नहीं होता। मुझे लगता है कि साइमन वहाँ पर कुछ और इलीगल काम करता है और मैंने एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया देखा है, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। 1.5 साल में सिर्फ इतनी सी जानकारी इस पुलिस वाले ने पता की थी। अब वह फिर से वहाँ चला जाता है। तभी साइमन का बेटा जो कस्टम ऑफिसर था वही सब कुछ हैंडल करता था। वह दयाल से बताता है कि यहाँ पर कोई पुलिस का इन्फॉर्मर है। ये सुनकर दयाल तुरंत अपने वर्कर के पास जाता है। वह अनाउंस करके उस इन्फॉर्मर को बुलाता है। वह जब आता है तो बहुत डरा हुआ था। उसका कहना था कि उसने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो। तभी दयाल उसकी वाइफ और बेटी को भी मरवा देता है और फिर उस इन्फॉर्मर को सबके सामने मारकर लटका देता है। हालांकि अभी भी एक और इन्फॉर्मर इन 14,000 कूलियों में मौजूद था। तो दयाल कहता है कि जो भी है चुपचाप यहाँ पर आ जाए और ना आने की वजह से वह अपने वर्कर से कहता है कि जो भी उस इन्फॉर्मर को बताएगा उसको 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन्नई के अंदर। हम एक बहुत बड़े लॉज यानी मैंशन को देखते हैं जिसको देवा चलाता था। तो कुछ स्टूडेंट वहाँ पर रहने आते हैं। तो मैंशन का रूल है था कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फीस बहुत कम है और खाना पीना सब कुछ फ्री है। ये सब देवा करता था। हालांकि यहाँ का रूल ये था कि कोई भी शराब नहीं पी सकता था। तो आज का दिन मैंशन डे था। तो मैंशन में रहने वाले जिद करते हैं कि कम से कम आज तो पी लेने दो। तो वह उसकी परमिशन लेने देवा के पास जाते हैं। देवा बूचर खाना चलाता था। वह कहता है कि ठीक है मैंने परमिशन दे दिया, बट जितने भी लोग शराब का स्टॉक रखे हैं ना उसे एक बर्तन में इकट्ठा करो, सब पियेंगे। तो हम देखते हैं कि खूब धूमधाम से मैंशन डे मनाने की तैयारी की जाती है और जब शराब इकट्ठा कर दी जाती है तो देवा उसे नीचे गिरा देता है। अब नेक्स्ट डे उसको ये पता चलता है कि उसके दोस्त की डेथ हो गई जिसका नाम था राजशेखर। वह देवा के बहुत करीब था। देवा ये सुनकर उसके घर जाता है। तो हम देखते हैं कि राजशेखर की 3 बेटियां थीं। उनमें से बड़ी बेटी प्रीति वह देवा पर किसी वजह से खपा थी। वह उसको वहाँ से भगा देती है। अब देवा वहाँ से चला, उससे पता चलता है कि उसके दोस्त की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई थी। तो जब देवा इसके बारे में रिसर्च करता है तो पता चलता है कि राजशेखर के सीने पर किसी ने वार किया था, यानी उसका मर्डर हुआ था। तो देवा उसका पता लगाने लगता है। वह प्रीति से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसके कातिल को ढूंढ निकालूंगा। वहीं इधर साइमन दयाल को फोन करके बहुत डांटता है क्योंकि उसने बॉडी को ट्रेन की पटरी पर फेंका था, जबकि इससे पहले वह बॉडी को डिस्पोज कर देते थे। तो साइमन कहता है कि अब से ऐसा मत करना। इधर देवा राजशेखर के एक दोस्त से मिलता है जो राजशेखर के साथ ही रहता था। वह दोस्त के मरने की वजह से बहुत दुखी था। तो जब उसे पता चलता है कि ये देवा है तो वह सारी सच्चाई बताता है। वह उसको राजशेखर के अड्डे पर ले जाता है जहाँ वह 5 साल से रह रहा था। तो यहीं पर पता चलता है कि राजशेखर एक साइंटिस्ट था। वह अपनी बेटियों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, इसलिए वह पैसों के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर पर काम कर रहा था। उसकी रिसर्च जब पूरी होती है तो इसके बारे में वह गवर्नमेंट को बताता है। वह इलेक्ट्रिक चेयर इसलिए बनाया था ताकि शहर में जो जानवरों की वजह से पॉल्यूशन फैलता है ना उसको रोकने के लिए। मतलब जब जानवर मर जाते हैं तो उन्हें खुले में फेंक दिया जाता है जिससे पॉल्यूशन होता था। तो राजशेखर कहता है कि इस कुर्सी पर किसी भी जानवर को रखने पर वह मात्र 30 सेकंड में जलकर राख बन जाएगा, नो पॉल्यूशन। तभी एक ऑफिसर बोलता है कि
तुम्हारा इन्वेशन तो बहुत बढ़िया है, बट किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। राजशेखर बहुत निराश था। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि जब साइमन ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। साइमन के ऊपर एक रात अटैक होता है, वहाँ पर दयाल उसकी जान बचाता है, फिर दोनों मिलकर उनको मार देते हैं। बट दिक्कत ये थी कि इन 20-22 लोगों को दफनाएंगे कहाँ, तो इस बात की टेंशन थी। तभी साइमन का बेटा अर्जुन साइमन से बताता है कि मैंने कस्टम डिपार्टमेंट में ये सुना था कि एक राजशेखर नाम का आदमी था जिसने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई थी, उससे किसी को भी डिस्पोज करके 1 मिनट में राख बना देंगे। अब साइमन को ये आइडिया अच्छा लगता है, वह राजशेखर के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें वो चेयर फिर से बनानी पड़ेगी। जब राजशेखर मना करता है तो साइमन उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है, जिससे वह ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह चेयर बना देता है तो साइमन उसके जरिए उन बॉडीज को राख बना देता है। वेल इस काम के लिए राजशेखर को पैसे दिए जाने लगे, तब से वह इस काम में लग गया। साइमन की तरफ से जब भी कोई बॉडी आती राजशेखर उसे राख में बदल देता। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं कि दयाल बहुत परेशान था क्योंकि उसे बॉडी डिस्पोज करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि राजशेखर की एक बेटी थी जो उस टाइम उसके साथ में थी। आपको पता होगा कि वो मशीन कैसे चलानी है, तो दयाल ऑर्डर देता है कि जाओ उसे पकड़ कर लाओ। तो उसके कुछ गुंडे प्रीति को पकड़ने जाते हैं। उधर प्रीति उसी डर से मेडिकल हॉस्टल में छुपी थी। तभी वहाँ पर दयाल के आदमी पहुँच जाते हैं। वह प्रीति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही देवा मौजूद था। वह उन्हें बहुत मारता है। मारने के बाद पूछता है कि बता क्या काम था, इसे क्यों उठाने आए थे। तो गुंडा बोलता है कि दयाल के कहने पर, क्योंकि उनको बॉडी डिस्पोज करनी है जिसके लिए मशीन यही चला सकती है। ये सुनते ही देवा हंसने लगता है, कहता है कि बस इतना सा काम है, वो मशीन तो मुझे चलानी आती है, मैं राजशेखर के साथ काम करता था। तो देवा उनके साथ पोर्ट पर आता है। वह दयाल से कहता है कि मुझे मशीन चलानी आती है। हालांकि पहले उस पर शक किया जाता है कि ये पुलिस का इन्फॉर्मर हो सकता है, बट दयाल के ऊपर प्रेशर था कि वह बॉडी डिस्पोज करे, तो वह मान जाता है और देवा प्रीति को लेकर इलेक्ट्रिक चेयर के पास जाता है। उसे चेयर चलानी नहीं आ रही थी। वह फोन करके राजशेखर के दोस्त से भी पूछने की कोशिश करता है, बट वह नशे में धुत था। अब जैसे तैसे देवा मशीन को चला देता है, बॉडी डिस्पोज हो जाती है, जिससे दयाल बहुत खुश था। अब राजशेखर की तरह देवा उनके लिए इलेक्ट्रिक चेयर से बॉडी डिस्पोज करता था, उसे पैसे भी मिलते थे। वहीं देवा पोर्ट पर भी छानबीन कर रहा था ताकि उसे कुछ मिल सके। वह देखता है कि बॉडी पर ऑपरेशन के निशान थे। वह कंफ्यूज था कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब से वह इसी चीज की तलाश कर रहा था। वहीं साइमन का बेटा अर्जुन एक लड़की से प्यार करता था जो पोर्ट पर ही रहती थी, यानी कूली का काम करती थी। उसके बाद अर्जुन को ये पता चलता है कि कोई ऋषि नाम का इन्फॉर्मर है, तो दयाल उसे खोजकर पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ साइमन आता है। दयाल बताता है कि सर यही वह गद्दार है जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब साइमन उसे मार देता है, फिर देवा को बुलाने को बोलता है। हम देवा को देखते हैं कि वह प्रीति से ये कहता है कि वह ये पैसा लेकर यहाँ से निकल जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। बट प्रीति से उल्टा जवाब देती है। वह कहती है कि मुझे अपनी बहनों को पढ़ाना है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। यहीं पर ये पता चलता है कि देवा ने राजशेखर की बहन से शादी की थी जो मर चुकी थी। तो इस प्रकार देवा प्रीति का फूफा था। वेल तभी देवा को बताया जाता है कि उसे साइमन मिलने के लिए बुलाया है और साथ में प्रीति को भी लाना है। तो देवा साइमन से मिलने जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है। हम देखते हैं जो दयाल था ना, वही इन्फॉर्मर था, यानी पुलिस का आदमी था। वह 8 सालों से यहाँ काम कर रहा था और वह कुछ बड़ा प्लान करके बैठा था। बट ये चीज साइमन को पता चल जाती है। वह दयाल को मार देता है और उसकी बॉडी को कमिश्नर के ऑफिस के सामने दफनाने को बोलता है। ये देखकर देवा हैरान था क्योंकि इस बार उसे जलाना नहीं था बल्कि दफनाना था। तो वह प्रीति को लेकर उसे दफनाने चल जाता है और जब उसे दफना देता है तो पता चलता है कि वह जिंदा है। देवा उसे बाहर निकालता है और साइमन के एक आदमी को कॉल करके ये बताता है कि दयाल तो जिंदा है। तो वो आदमी कहता है कि रुक, उसे मारना मत, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसके पास करोड़ों पैसे हैं। लेकिन इधर दयाल गिड़गिड़ाता है कि वह उसे छोड़ दे, वह एक पुलिस वाला है। वही साइमन को भी ये
ये बात पता चल जाती है कि दयाल जिंदा है तो वह देवा को कॉल करके कहता है कि तू उसे मार दे। तो हम देखते हैं कि देवा उसे नहीं मारता है और छोड़ देता है। वहीं जब साइमन का आदमी आता है तो वह गुस्से से बोलता है कि मैंने तेरे को मना किया था ना कि उसे मत मारना, बट नहीं माना। अब वह साइमन के पास ले जाता है। साइमन कहता है कि तुमने उसे मारकर बहुत अच्छा किया, आज तुझे कुछ दिखाता हूँ। तो देवा एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें दयाल ने उसके दोस्त राजशेखर को मारा था। साइमन कहता है कि मैं जानता था कि तू उसका जिगरी दोस्त था, इसलिए तुझे उसे मारने का मौका दिया, बट यहाँ तो देवा उसे शरीफ समझकर छोड़ दिया था। यही नहीं, उसके साथ प्रीति को भी भेज दिया था। तभी दयाल देवा को कॉल करके ये बताता है कि तू धोखा खा गया ना, इतनी जल्दी मेरी बात पर विश्वास कर लिया। देवा उससे पूछता है कि जब तू उसे मार रहा था ना तो उसने तो तेरे कान में क्या बोला? तो दयाल कहता है कि पावर हाउस। अब देवा समझ जाता है। यहीं पर स्टोरी फ्लैश बैक में जाती है 30 साल पहले। हम देखते हैं कि देवा और राजशेखर एक साथ थे। देवा अपने यूनियन के चलते लोगों से मारपीट किया करता था और हर समय शराब पीता था। तो राजशेखर यहाँ पर उसे कसम दिलाता है कि आज से तू शराब नहीं पिएगा। वेल कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। देवा साइमन से कहता है कि इस बंदे ने मुझे कॉल करके कहा था कि दयाल को मत मारना, उसके पास बहुत पैसे हैं, आखिर ये लोग कुछ छुपाना चाहते हैं। तो ये कहते हुए देवा उस आदमी को मार देता है। इस चीज से साइमन गुस्सा था क्योंकि उसे उस आदमी को मारना था, पर देवा उसकी बात नहीं मानता, खुद मारता है। उसके बाद दयाल देवा को कॉल करके बताता है कि तेरे दोस्त की बेटी मेरे साथ है, मैं उसे भी मार दूंगा। अगर इसकी सलामती चाहता है तो तुझे वहाँ रहकर मेरा काम करना पड़ेगा। अब देवा मजबूर था, वह क्या करता क्योंकि प्रीति उसके कब्जे में थी। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि दयाल ने राजशेखर को क्यों मारा था। दरअसल राजशेखर ने दयाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, इसलिए दयाल उसे पकड़ लेता है और मार देता है। अब एक बार फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। दयाल देवा से कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना है। तो हम देखते हैं कि देवा किसी से डील करके पैसा लेता है और फिर दयाल के अड्डे पर उसे रख देता है। वहाँ देखते हैं कि दयाल ने चोरी छुपे बहुत सारा खजाना छुपाया था। तो देवा वह पैसा रख कर दयाल के कहने पर कुछ डॉक्यूमेंट लेने जाता है। वह डॉक्यूमेंट भी ले लेता है, लेकिन एक दिन वहाँ फंस जाता है। वह जैसे इंटर करता है ना तो कुछ गुंडे थे, वह भी डील करने आए थे। तो वह डील करके जैसे निकलते हैं ना तो सोचते हैं कि वह इस डील के बारे में हमें पता था, बट ये कैसे आया। तो देवा उन्हें बहुत मारता है। वह जिस बंदे को पकड़े थे ना, देवा उससे उन डॉक्यूमेंट की सारी सच्चाई पूछता है। तभी पता चलता है कि साइमन वॉच का जो बिजनेस करता था ना वह सिर्फ दिखावा था। दरअसल वह अंदर से वर्कर को चूज करते थे, फिर उनका हार्ट निकालते थे, उसे विदेशों में डील करते थे, यानी ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग। वह ये भी बताता है कि अब अगला टारगेट प्रीति है, वह उसका हार्ट निकालने वाले हैं। अब देवा दयाल के बारे में छानबीन जारी करता है। उसे पता चलता है कि दयाल का असली नाम दिलीप है। वह केरला के अंदर पुलिस की ट्रेनिंग लिया था, हालांकि उसे ट्रेनिंग के दौरान अनफिट कहकर छाड़ दिया जाता है, बट उसे चोरी से इस मिशन पर भेजा गया था ताकि वह पोर्ट पर ही रहे, इलीगल कामों के बारे में इंफॉर्मेशन दे। बट दयाल तो खुद वहाँ पर इलीगल काम करके पैसे कमाने लगा। वेले जानने के बाद देवा भी दयाल के पीछे अपने आदमी लगा देता है ताकि वह मौका मिलते ही प्रीति को छुड़ा ले। बट दयाल देवा से कहता है कि तुम जब साइमन का बेटा अर्जुन पोर्ट से वापस आए तो तुम उसको लेकर यहाँ आओ। तभी देवा अर्जुन को गाड़ी में बिठाकर जंगल के रास्ते जाने लगता है। वहीं दयाल ने उससे कहा था कि तुम्हें अर्जुन को मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रीति को मार दूंगा। तो देवा मजबूर था, हालांकि अर्जुन ये बात जान जाता है। वह कहता है कि मैं तुमको बहुत मानता था, पर तुम ऐसा करोगे मुझे विश्वास नहीं था। अब देवा उसे भी छोड़ देता है। वह कहता है कि जा तू यहाँ से भाग जा। दरअसल अर्जुन पोर्ट पर एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था कल्याणी, तो वह उस लड़की को भी वहाँ बुलाया था। अब अर्जुन और वो लड़की साथ में थे। हम देखते हैं कि देवा अर्जुन को लेकर यहाँ पर आया था। ये चीज साइमन को भी पता चल गई थी। वह अपने आदमी से कहता है कि उन पर नजर रखना। उसके बाद दयाल देवा को फोन करके ये कहता है कि मैंने जो बोला था ना तूने नहीं किया, अब मैं प्रीति को मार दूंगा। तो हम देखते हैं कि प्रीति को बिल्डिंग से नीचे लटका देता है
है और उसे छोड़ने की बात करता है। वहीं देवा कहता है कि मैं अर्जुन को नहीं मार सकता, वह अच्छा लड़का है। अब दयाल कहता है तो मैं इसे नीचे फेंक देता हूँ। यहीं पर एक सस्पेंस खुलता है। दरअसल देवा ने दयाल के सारे पैसे भी गायब कर दिए थे और उससे प्रीति की बहन को भी छुड़ा लिया था। और सबसे बड़ी बात, जो लड़की अर्जुन से प्यार करती थी ना, वह दयाल की पत्नी थी। दरअसल वह दयाल के साथ पुलिस ट्रेनिंग में थी। दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए थे, फिर एक प्लान बनाकर पोर्ट पर गए थे। यानी दोनों का मकसद था पैसा चुराना। वेल जब ये बात दयाल को बताता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। अब दयाल बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसकी वाइफ को देवा ने चेयर पर बिठाकर बांध दिया था, जिसके डर से दयाल प्रीति को छोड़ देता है। वहीं प्रीति उल्टा उसी को बांध देती है। उसके बाद देवा को राजशेखर का दोस्त एक राज बताता है। उसे पता चलता है कि राजशेखर ने उससे कहा था कि देवा के टेलीफोन पर जो भी फोन करके उसका कूली नंबर बताएगा वही उसकी बेटी होगी। ये सुनकर देवा शॉक हो जाता है। वह उसे बहुत डांटता है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। अब देवा तुरंत अपने मेंशन में कॉल करके ये कहता है कि मेरे फोन पर कोई भी कॉल करेगा तो बताना। उसके बाद देवा कल्याणी को चेयर पर बांधकर निकल जाता है। उसका कहना था कि जब तक वो ना कहे तब तक इसे छोड़ना मत। तो देवा चला जाता है। वहीं अर्जुन को बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वह कल्याणी से प्यार करता था। अब वह दयाल की वाइफ निकली, जिससे वह उसके पास जाकर पूछता है कि बता तूने ऐसा क्यों किया, मुझसे क्यों छुपाया। तभी कल्याणी कहती है कि उसने मुझसे जबरदस्ती की है, अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो वह मेरे माँ बाप को मार देता। वह बहुत रोती है तो अर्जुन उसकी बातों में आकर उसे खोल देता है। तभी कल्याणी अपना रूप दिखाती है। वे अर्जुन को मारने लगती है और वहाँ सबको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देती है। वह तुरंत दयाल को फोन करके कहती कि जा तू उस लड़की को पकड़, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वेल दयाल प्रीति को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वह उसको देखकर दौड़ने लगता है, बट किसी न किसी तरह प्रीति बचकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ देवा को मारने के लिए साइमन ने मेंशन में गुंडे भेजे थे। देवा उन्हें बहुत मारता है और यहीं पर एक सस्पेंस खुलता है कि जो प्रीति थी ना, वही देवा की बेटी थी। बट प्रीति को नहीं पता था कि देवा ही मेरा बाप है। वहीं दयाल अर्जुन के बेटों को पकड़ लेता है और साइमन को वीडियो कॉल में बताता है कि ये सब देवा ने मुझे करने को बोला था, वही गद्दार है। वह मेरी बीबी को पकड़ा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे बेटे को मारना पड़ रहा है। अब दयाल साइमन की आंखों के सामने उसके बेटे को मार देता है। वहीं इधर मेंशन में जब देवा फंस जाता है ना, तो उसके कुछ दोस्त और कालिसा नाम का शख्स आता है जो साइमन को गुंडों को खूब मारता है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी बहाना करके प्रीतो को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है, बट दोनों को साइमन के गुंडे उठा ले जाते हैं। तो साइमन कल्याणी से कहता है कि दयाल को फोन लगा। तो जब कल्याणी दयाल को फोन लगाती है तो वह एक बार फिर नौटंकी कर रही थी और धोखे से साइमन को मारने की कोशिश करती है, बट साइमन उसके बारे में जानता था। वह कहता है कि मेरा इकलौता बेटा था, करोड़ों का मालिक था, तुमने उसे प्यार की जाल में फंसाकर मार डाला। और फिर कल्याणी को मार देता है। उसके बाद प्रीति को तो पकड़ा था, तो उससे मिलने देवा आता है। साइमन कहता है कि अगर तू उस दिन दयाल को मार देता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, बता तू किस लिए यहाँ पर आया है। साइमन प्रीति को डॉक्टर के साथ ऑपरेशन रूम में भेज देता है ताकि उसका हार्ट निकाल लें। अब देवा कौन था, वह क्या करता था, ये कहानी के जरिए बताता है। उसका कहना था कि वह कूली था, उसके साथ राजशेखर भी था। वह उसको बहुत मानता था, जिससे उसने अपनी बहन से मेरी शादी करा दी। फिर हम जो काम करते थे ना, हमको नहीं मालूम था कि हम कौन सा सामान उठा रहे हैं, इसमें क्या है। बट एक दिन हमें विदेश भेजा गया। वहाँ पर जब रेड पड़ती है तो पता चलता है कि उसमें ड्रग्स था, जिससे लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो उनका जो मालिक था ना, वह भी पीछे हट जाता है और सारा इल्जाम कूलियों पर था। तो उस समय टोटल 400 कूली थे। तो उनसे बोला जाता है कि अगर तुम में से 100 कूली सरेंडर करके हमारे साथ जाते हैं तो बाकी को हम छोड़ देंगे। तो उन कूलियों में देवा भी था। हालांकि राजशेखर उसे बहुत मना करता है कि वह ना जाए, बट वह नहीं मानता। तो देवा उन लोगों के साथ चला जाता है। बट दिक्कत यह थी कि वो लोग इन कूलियों को मारकर समुद्र में फेंकने वाले थे। तो देवा उनको ही मार देता है। और उनका जो हेड था ना, सेवियर, जो साइमन का बाप था, उसे भी देवा ने ही मारा था। ये सुनकर साइमन और गुस्सा हो जाता है। देवा कहता है कि ये जो प्रीति है ना, वो मेरी बेटी है। उसके बाद दोनों में खूब लड़ाई होती है।
देवा साइमन को मार देता है। वहीं कालिसा प्रीति को बचा लेता है। अब वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर दाहा नाम के क्रिमिनल्स के आदमी आ जाते हैं। वह उन्हें उठा ले जाते हैं। दाहा सबसे बड़ा क्रिमिनल्स था, यानी साइमन का भी बॉस था। दाहा जब आता है ना तो वह अपने साथ अपने बाप को भी लाया था। तो वह जब वह देवा को मारने जाता है तो उसे कुछ याद आता है। दरअसल जब देवा ने सेवियर को मारा था ना तो दाहा भी वहीं पर था। दाहा इससे इम्प्रेस हुआ था क्योंकि वह कूलियों की जान बचाया था, उनका लीडर था। तो दाहा कहता है कि मैंने तो सुना था आप मर गए, मैं तो आपको बहुत ढूंढा। तो दाहा देवा को छोड़ देता है। वह कहता है कि आप मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ। फिर क्या, वह दयाल को जमीन में गाड़ देते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कूली मूवी की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं।